ओके, हेलो बच्चों। तो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट डिस्कस कर रहे हैं, तो वही पार्ट हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो वाटर एब्सॉर्बिंग पार्ट है मतलब रूट, और वो जो रूट है वो अलग अलग टाइप के, जो 4 टाइप के जो वाटर मैंने आपको बताया था, उसमें से सिर्फ एक ही टाइप का वाटर है जो प्लांट एब्सॉर्ब कर सकता है, जो है कैपिलरी वाटर। अब यही कैपिलरी वाटर रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन ये एब्सॉर्प्शन के लिए जो अलग अलग मैकेनिज्म्स होंगी और अलग अलग पाथवेज भी है, वो आगे जाके हमें पढ़ना है। लेकिन उन मैकेनिज्म्स में कुछ अलग अलग टाइप के प्रेशर्स आने वाले हैं। तो पहले आज हम वो प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक सबसे पहला प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हिच कंट्रीब्यूट टू द ऑस्मोसिस, दैट इज नॉट डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस। मतलब ये प्रेशर जो है इसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है, ये ऑस्मोसिस की वजह से डेवलप नहीं हुआ, इसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ओपी से, इसके बारे में जस्ट आपको एक ही ध्यान में रखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, हमें पता है कि सॉल्यूशन में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखो कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको मियोसिस बताई थी। मियोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है मियोसिस में। कहां से? लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट। सपोज यहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये 2 मीडियम है, उसमें से ए मीडियम में 3 सॉल्यूट है और जो बी मीडियम है यहां पे सॉल्यूट्स है 5। अब आप ऑस्मोटिक मूवमेंट कहां से कहां होगी ये इजीली बता सकते हो, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। मतलब इस केस में ए से वाटर बी में जाएगा, बराबर है। अब यहां पे मान लीजिए पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, ठीक है, मतलब दोनों साइड में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब सपोज यहां पे एक और सॉल्यूट आ गया, एक और सॉल्यूट आ गया, ठीक है ना, 2 सॉल्यूट बढ़ गए, 2 सॉल्यूट बढ़ गए, मतलब क्या बढ़ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से यहां पे ऑस्मोसिस होगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या हो गया? इट इज द प्रेशर विच कंट्रीब्यूट टू द ऑस्मोसिस। मतलब जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। उसके बाद और एक प्रेशर है टर्गर प्रेशर। अब ये जो टर्गर प्रेशर है इसे ही सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है टीपी से। अब मैं पहले आपको टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन बताता हूं। टर्गर प्रेशर इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखो बच्चों, हाइड्रो मतलब वाटर, तो इससे ये ध्यान में लेना है आपको कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर वाटर की वजह से डेवलप होता है। वाटर मतलब सॉल्वेंट। ऊपर का जो हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किसकी वजह से डेवलप होता है? सॉल्यूट की वजह से। बल्कि ये जो टर्गर प्रेशर है, ये टर्गर प्रेशर को क्या कहा मैंने? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब ये वाटर की वजह से डेवलप होगा। कब डेवलप होगा ये? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप ड्यू टू व्हाट? द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स बताए थे। एक टाइप होता है ऑस्मोसिस का एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एंडोऑस्मोसिस। दोनों की मतलब डिफरेंस क्या है वो बताता हूं, उसका रेफरेंस आगे जाके अभी इंपॉर्टेंट होगा। अब मान लीजिए ये 2 सॉल्यूशंस है, उसमें से पहला जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को सपोज हमने नाम दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मीनिंग क्या बताया था मैंने? हाइपो मींस लो, उस केस में सेल में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन में कम है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट का एक ही मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन में और सेल के अंदर 3 है, तो वाटर कहां से कहा जाता है? लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट, है ना। लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट मतलब इस केस में वाटर सेल के अंदर जाता है
वाटर अगर सेल के अंदर गया मतलब वो कौन सा ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। ये टर्गर प्रेशर। इसके अपोजिट क्या होती है, हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, उस केस में सॉल्यूशन के बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सेल का वाटर सेल के बाहर आएगा, है ना। अगर वाटर सेल के बाहर आता है तो वो सेल जो है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, सेल गेट श्रिंक। वो प्रोसेस कौन सी, एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एंडोऑस्मोसिस। अब ये जो सेल थी देखो, इस सेल में अब वाटर अगर अंदर जाता है इसका मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बराबर है। वाटर अगर अंदर गया तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वो वॉल्यूम किसकी वजह से बढ़ा, हाइड्रो मतलब वाटर। तो वाटर की वजह से सेल में जो प्रेशर बढ़ेगा वो टर्गर प्रेशर। अब एक्चुअल में ये टर्गर प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू, देखो ये टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, टीपी इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यूपी। अब ये डब्ल्यूपी क्या है, किसी भी सेल में जितना टर्गर प्रेशर की वैल्यू होती है उतनी ही वॉल प्रेशर की वैल्यू होती है। अभी वॉल प्रेशर का सिग्निफिकेंस क्या है, सपोज ये एक सेल है, ठीक है ना। अभी इस सेल को हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है। सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है। बाहर 2 सॉल्यूट है, सेल के अंदर 3 सॉल्यूट है। अब इस केस में क्या होगा, वाटर की डायरेक्शन क्या होगी, मूवमेंट की, बाहर का वाटर अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब वाटर अंदर गया, वाटर अंदर जाने की वजह से सेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से देखो, यहाँ पे ये डायरेक्शन जो दिखाई ना मैंने, ये डायरेक्शन किसकी है, दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट ऑफ व्हाट, टर्गर प्रेशर। क्योंकि टर्गर प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ था, वाटर की वजह से। वाटर अंदर चला गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वो क्या हुआ, टर्गर प्रेशर। अब ये जो टर्गर प्रेशर है, सपोज सेल में अगर कंटिन्यूअसली एंडोऑस्मोसिस होती है तो सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर इसे अपोज करने वाला प्रेशर सेल में नहीं है तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल वहां पे बर्स्ट भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल केस में जब एंडोऑस्मोसिस होती है, जब सेल टर्जिड होती है तो वो सेल बर्स्ट नहीं होती। क्यों, क्योंकि जितना टर्गर प्रेशर है वहां पे उतना ही वॉल प्रेशर होता है। तो पहले ये वॉल प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय व्हाट, वॉल, एंड विच अपोजिट दैट टर्गर प्रेशर। तो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल बाहर से वो प्रेशर जो है वो इनर साइड में वहां पे प्रमोट, जिससे कि क्या होगा, ये टर्गर प्रेशर कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल है। टर्गर प्रेशर को सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहा मैंने, वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डायरेक्ट हो रहा है ना। और बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये वॉल प्रेशर। ये बाहर क्या दिखाया मैंने, वॉल प्रेशर, अंदर कौन सा है, टर्गर प्रेशर। दोनों प्रेशर इक्वल होने की वजह से सेल बर्स्ट नहीं होती। ये सिग्निफिकेंस है बच्चों इसका, कि वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर का। क्योंकि ये टर्जिडिटी भी इंपॉर्टेंट क्यों है, सेल में अगर वाटर जाता है, एंडोऑस्मोसिस होती है तो सेल क्या होती है, टर्जिड। अब सेल टर्जिड होती है तो इसका बायोलॉजी में, प्लांट सेल में सिग्निफिकेंस क्या है, टर्जिडिटी की वजह से ही प्लांट की सेल जो है, सेल की ग्रोथ की 3 फेजेस है, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन। उसमें से हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि प्लांट की सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो इलोंगेशन फेज में होती है, और ये इलोंगेशन फेज मतलब ये एंडोऑस्मोसिस की वजह से होती है, दैट इज द टर्जिडिटी। दूसरा, किसी भी प्लांट का जो शेप है वो शेप भी डिफाइन करता है ये टर्जिडिटी, और इसीलिए ये जो प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है, जितने सेल में सॉल्यूट ज्यादा होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जितना सेल में वाटर ज्यादा होगा, वाटर मतलब कौन, सॉल्वेंट, उतना टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपली ये प्रेशर सॉल्यूट की वजह से डेवलप होता है, और ये प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से डेवलप होता है। अब इसके बाद और एक कंसेप्ट है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। अब ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट है, एक्चुअल में ये जो वर्ड है, टर्म, that term was given by a biologist Mayer
इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज की। अब ये डीपीडी क्या है? दिस डीपीडी रिप्रेजेंट द एक्चुअल थर्स्ट ऑफ द प्लांट सेल। क्या कहा मैंने? एक्चुअल थर्स्ट ऑफ द प्लांट सेल। एंडोऑस्मोसिस होगी मतलब वाटर सेल के अंदर जाएगा। वाटर अगर सेल के अंदर जा रहा है मतलब वाटर सेल वाटर को ड्रिंक करेगी, मतलब वो सेल जो है वो थर्स्ट है। लेकिन ये जो थर्स्ट सेल है ये कब तक वाटर अंदर लेगी, ये लिमिट डिफाइन करता है ये डीपीडी, दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। तो ये डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट को ही आज की डेट में अगर हम देखें, इट इज टर्म एज, इसे ही अल्टरनेटली कहा जाता है वाटर पोटेंशियल भी। इसके बाद में बताऊंगा वो कंसेप्ट वाटर पोटेंशियल इन डिटेल। अब ये डीपीडी जो है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी अगर वो सेल नॉर्मल है तो देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, डीपीडी इज इक्वल टू व्हाट, ओपी माइनस टीपी। अब किसी भी सेल में अगर हम देखें तो ये जो इसके पहले दो प्रेशर्स मैंने बताया, ये सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट की वजह से, हमें पता है कि सॉल्यूशन में दोनों है सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो उस केस में टर्गर प्रेशर कम होगा, बराबर है। या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम है तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ये डीपीडी का फॉर्मूला है ओपी माइनस टीपी। अब सपोज यहां पे हाँ, और वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होती है, during the process of osmosis, in the process of osmosis water moves from low dpd to high dpd। ये जो लाइन है ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। वाटर कहां से कहां मूव होने वाला है, वाटर मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अब मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद वो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी कैसे मूव होता है। अब मान लीजिए ये सेल है, उस सेल में डीपीडी की वैल्यू, उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 5 है और टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 4, या फिर सपोज उसे हम कंसिडर कर देते वो 6 है, ठीक है। अब दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पहले ज्यादा होगी, अगर उसमें एंडोऑस्मोसिस होती है तो एक्सोऑस्मोसिस केस में वो अपोजिट होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर 6 है, टर्गर प्रेशर 4 है, तो बच्चों देखो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है मतलब कौन ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर कहां से कहा जाता है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट, तो वाटर अंदर होगा, सेल में वाटर आएगा। सेल में अगर वाटर आता है तो एंडोऑस्मोसिस होगी, एंडोऑस्मोसिस होगा मतलब सेल में एंटर वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट। तो सेल में जैसे जैसे सॉल्वेंट की लेवल बढ़ेगी तो सॉल्यूट की लेवल कम होगी, सॉल्यूट कम हुआ मतलब कौन कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ। तो सपोज ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो 6 था ये 5 हो गया और ये टर्गर प्रेशर 4 था ये 5 हो गया, 5 माइनस 5, तो वो जो डीपीडी है दैट डीपीडी गेट्स 0। और ये जो डीपीडी है, डीपीडी अगर 0 हो गया इसका मतलब वो जो सेल है वो कौन सी सेल है, टर्जिड सेल है। एक बार सेल का डीपीडी 0 हो गया उसके बाद सेल में वाटर नहीं जाएगा। तो हम ये जो कहते हैं ना कि एंडोऑस्मोसिस में वाटर सेल के अंदर जाता है, तो वो प्रोसेस कब स्टॉप होगी, जब सेल में ओपी और टीपी जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। सो दोनों इक्वल हो गए, 5 माइनस 5 ये फॉर्मूला है ना, ओपी माइनस टीपी,
2 माइनस 2 1 माइनस 1, जब तक दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते तब तक वो वाटर मतलब सेल के अंदर जाएगा। दोनों प्रेशर इक्वल हो गए मतलब डीपीडी की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब वो सेल टर्जिड सेल है। जो पहले सेल नॉर्मल सेल थी वो अब क्या होगी, टर्जिड होगी। ठीक है, अब ये जो लाइन बताई मैंने कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है, तो इस लाइन पे बेस्ड कुछ अलग अलग टाइप की कंडीशंस आपको दी जाती है। दो अलग अलग सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उसमें आपको पूछा था कि वाटर कहां से कहां जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ये फर्स्ट सिस्टम है या सेकंड सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम में अगर हम देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है 10 और टर्गर प्रेशर की वैल्यू है 5। उसके अपोजिट जो दूसरी सिस्टम है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है 8 और टर्गर प्रेशर की वैल्यू है 4। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जो मीडियम है, ये दोनों मीडियम सपोज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड हो चुके हैं। दोनों में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब वही तो मेन क्राइटेरिया होता है ऑस्मोसिस होने के लिए, बिकॉज ऑस्मोसिस ओनली ऑकर्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि वाटर कहां से कहां जाएगा इस केस में, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा या सेकंड से फर्स्ट में, तो इसके लिए अगर आपको ओपी और टीपी की वैल्यू दी है तो आपको कैलकुलेट करना होगा डीपीडी, तब जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो कि वाटर कहां से कहां जाएगा। तो डीपीडी का फॉर्मूला है ओपी माइनस टीपी, ओपी 10 माइनस टीपी 5। तो यहां पे डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, डीपीडी विल बी 5 इन केस ऑफ फर्स्ट सिस्टम। सेकंड सिस्टम में जो डीपीडी है, डीपीडी की वैल्यू 8 माइनस 4 मतलब 4। अब ये लाइन देखो, इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। यहां वैल्यू 5, 4 ये लो वैल्यू है, तो वाटर सेकंड से फर्स्ट में आएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि वाटर कहां से कहां जाएगा। ये हो गए 3 मेजर प्रेशर्स। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट है वाटर पोटेंशियल। तो चलो हम वाटर पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों लास्ट में ये वाटर पोटेंशियल क्या है, तो वाटर पोटेंशियल का मैं सिंपल मीनिंग आपको बताता हूं, दैट वाटर पोटेंशियल इट इज द फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी मतलब आप इसे ही अल्टरनेटली कह सकते हो दैट इट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक, जो केमिस्ट्री में भी शायद से आपको आएगा या फिर हो चुका होगा। फ्री एनर्जी मीन्स व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। उस सिस्टम में वो जितनी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो एनर्जी उस सिस्टम को किसी भी टाइप का जो वर्क है ये वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फ्री एनर्जी। तो ये फ्री एनर्जी ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। तो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्री एनर्जी है उसकी, तो उसे कहा जाता है वाटर पोटेंशियल। तो ये वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का सिंबल यूज होता है। दैट सिंबल इज, ये जो लेटर है साई, ये क्या है साई, एंड साई हियर दिस साई रिप्रेजेंट व्हाट, it represents the potential. Here we are discussing about what, potential of what, water. तो water potential ये देखो psi W, तो मतलब इसे हम रीड करने वाले हैं कि ये है water potential। अब जिस water potential के साथ ऑस्मोसिस का मतलब रिलेशनशिप क्या है, और water potential मतलब डीपीडी, दोनों प्रोसेस नियर अबाउट सेम ही है। तो अगर हम देखें यहां पे दैट ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस किसकी मूवमेंट होगी, वाटर मूव्स फ्रॉम व्हाट, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये इसका सिंपल मीनिंग है कि वाटर कहां से कहां जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में, या फिर अल्टरनेटली उसे हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम
water moves from less negative water potential to more negative water potential. लेस नेगेटिव वैल्यू, सपोज ये लेस नेगेटिव मैंने कंसीडर कर ली -2, मोर नेगेटिव -3, तो -2 -3 में से लार्जर वैल्यू कौन सी? -2, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब ये जो वाटर पोटेंशियल है किसकी? ऑफ द प्योर वाटर। प्योर वाटर जिसका मतलब उस वाटर में एक भी सॉल्यूट नहीं है, वो प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल वैल्यू जो है वो होती है 0। यहां पे लिखता हूं, फॉर द प्योर वाटर द वाटर पोटेंशियल वैल्यू इज 0। और ये 0 वाटर पोटेंशियल जो है ये वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल कभी भी 0 से ज्यादा नहीं होता। 0 से ज्यादा नहीं है मतलब वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो वाटर पोटेंशियल का मीनिंग क्या बता मैंने? फ्री एनर्जी। जितने वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर मतलब उसमें जितने भी वाटर है सबके सब फ्री है। जितने वाटर फ्री है उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अब यहां पे मैं एक एग्जांपल, एक कंडीशन बताता हूं आपको। ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट कांटेक्ट में है और दोनों के बीच में ये क्या है? वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मतलब उसमें ऑस्मोसिस पॉसिबल है, लेकिन ऑस्मोसिस तो तभी होगी जब वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो सपोज इस ए सिस्टम में मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए। अब मान लीजिए आप कि इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल है। उसी वक्त ये बी वाली जो सिस्टम है इसमें भी मैंने वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स दिखाए। अब ए और बी दोनों में सिर्फ अभी तक वाटर मैंने दिखाया, उसमें सॉल्यूट नहीं है। इसका मतलब दोनों में वाटर क्या है? प्योर है। मतलब अभी के स्टेज में ए और बी दोनों की वाटर पोटेंशियल वैल्यू क्या है? 0 है। अब सपोज इस बी में मैंने एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल डाल दिया, ठीक है? सॉल्यूट के कंबाइन विथ व्हाट? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में भी तो वाटर है, और वाटर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल अगर हम छोड़ दें तो किसी भी टाइप का सॉल्यूट है वो वाटर में डिसॉल्व होगा ही होगा। अब सपोज ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट मैंने इसमें डाल दिया। अब सॉल्यूट अगर मैंने इसमें डाल दिया तो वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट किसके साथ कंबाइन हो गया? सॉल्वेंट के साथ, मतलब वाटर के साथ। तो अब बी सिस्टम में कितने वाटर फ्री है? 2। ए में कितने वाटर फ्री है? 3, क्योंकि वो तो अभी भी प्योर ही है, बराबर कि नहीं? तो मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए। किसमें? फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गया मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अब सपोज इसमें एक सॉल्यूट ऐड हो गया तो उसकी वाटर पोटेंशियल वैल्यू है, मैंने कहा थी -1। इसमें एक भी सॉल्यूट नहीं था, इसका मतलब वो प्योर है, तो वो 0। इसका ए की वाटर पोटेंशियल वैल्यू है 0, बी की वाटर पोटेंशियल वैल्यू -1। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया? ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 0 और -1, इन दोनों में से हाई वैल्यू कौन सी है? दैट इज 0, दैट इज -1। तो वो यहां पे वाटर की जो मूवमेंट होगी वो 0 मतलब ये हाई वैल्यू होगी ना, तो लो वैल्यू मतलब ए का जो वाटर है वो बी में जाएगा, ठीक है? इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और मैं क्राइटेरिया आगे बताता हूं आपको, जो नीट में आपको दिया जाता है। सपोज यही ए और बी सिस्टम से, हाँ, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ये 2 पैरामीटर्स है।
अब मैं इनका मीनिंग भी आपको बताऊंगा इधर, लेकिन ये अफेक्ट कैसे करते हैं वो देख लो पहले। अगर किसी भी सॉल्यूशन का आपको वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है। देखो यहां पे भी साई है, लेकिन ये साई के साथ क्या है, एस, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल, और ये प्रेशर पोटेंशियल। तो इसको आपको रीड करना है सॉल्यूट पोटेंशियल और ये प्रेशर पोटेंशियल। मीनिंग भी मैं बताता हूं आपको। अब सपोज हमारे पास ए सिस्टम है, ए में सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है -10। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, बल्कि जो प्रेशर पोटेंशियल है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और उसी में प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू है 5। ठीक है, ये ए के बारे में बताया मैंने। दूसरा बी में सॉल्यूट पोटेंशियल है -8। हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस ही होता है, और ये इसमें प्रेशर पोटेंशियल है सपोज 4। ठीक है, अब मैं आपको अगर बताता हूं कि ये, मैं पूछता हूं आपको कि वाटर ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, ये आपको अगर प्रेडिक्ट करना है तो आपको दोनों की वाटर पोटेंशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों की। तो ये वाटर पोटेंशियल वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करना, ये वैल्यूज इधर डाल दो। सॉल्यूट, अब देखो ए का अगर आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है -10, प्लस प्रेशर पोटेंशियल कितना है 5। -10 + 5 बराबर है, इसका मतलब लार्जर वैल्यू कौन सी है 10, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा। तो इसकी वाटर पोटेंशियल वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली बी के केस में देखो, सॉलिड पोटेंशियल 8, प्रेशर पोटेंशियल 5, मतलब 8 - 4 कितने हो गए 4। तो इधर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है 5, वो भी कौन सी -5, और इधर -4, क्योंकि लार्जर वैल्यू का ही सिंबल हम वहां पे देते हैं। तो ये -4 -5, डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या फिर फ्रॉम लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव। लेस निगेटिव कौन है, ये -4, मोर नेगेटिव कौन है, ये। तो वाटर बी से ए में जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन होता है वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि वाटर पोटेंशियल फिर अफेक्ट करने के लिए दो प्रेशर्स मैंने बताया, एक सॉलिड पोटेंशियल और एक प्रेशर पोटेंशियल। वो क्या है, ये जो है दैट इज व्हाट सॉल्यूट पोटेंशियल। अब सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल में रिलेशन क्या बताया मैंने, अगर वाटर प्योर है तो उसकी वाटर पोटेंशियल वैल्यू 0, वो भी पहले मैंने प्योर लिया था, लेकिन इसमें जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो वो क्या होता है सॉल्यूट पोटेंशियल। सो द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूट पोटेंशियल इज दैट देयर इज लोअरिंग ऑफ व्हाट वाटर पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो उसमें सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल वैल्यू कम होगी, तो उसे कहा जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। और है लास्ट में साई पी, मतलब ये है दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल मीन्स व्हाट, इट इज आल्सो द चेंज इन व्हाट वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अदर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब सपोज ये तो मैकेनिज्म उसी तरह से होगी, जब हम वाटर को किसी जगह पे पंप करने के लिए जो वाटर पंप यूज करते हैं, वाटर पंप लगा दिया मैंने, मतलब हमने वहां पे एक्सटर्नल फोर्स डाल दिया, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वो वाटर की मूवमेंट होगी, तो वाटर पोटेंशियल उस केस में भी चेंज होगा। तो वो प्रेशर पोटेंशियल, ये जो सॉलिड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, बल्कि जो प्रेशर पोटेंशियल है अगर वाटर ऐड हुआ तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर वाटर रिमूव हो गया तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, रिमूव गया। तो ये होते दो मेन फैक्टर्स जो कि उस प्रोसेस में कंट्रोल करते हैं।